आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा, यामिनी एंड फतीमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए स्कूल। यामिनी और फतीमा एक स्कूल की 9th क्लास की 2 स्टूडेंट है। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। उन्होंने 100 रुपीज दोनों ने कंबाइन करके किसमें दिया बेटा? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया अर्थक्वेक के जो दुर्घटना घटी अर्थक्वेक की उसके लिए। राइट ए लाइनर इक्वेशन विच सैटिस्फाई दिस डाटा। एक लाइनर इक्वेशन लिखिए जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। और इसके लिए एक ग्राफ भी बनाए। देखो बेटा, लेट यामिनी contributions, Yamini's contributions is rupees X, is X rupees। यामिनी का कंट्रीब्यूशन क्या ले लिया बेटा हमने? X rupees एंड फतीमा's contribution is Y rupees। दोनों का सपोज कर लिए किसका एक x है इसका y है, तो लाइनर इक्वेशन क्या हो गई बेटा? x + y = 100। ये क्या आ गया अपने पास? लाइनर इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है। सपोज है अगर हम यहाँ देखो बेटा, या तो इसको x के इक्वल कर देंगे या y के इक्वल करेंगे ग्राफ के लिए। मैंने इसको x के इक्वल कर लिया तो 100 माइनस क्या हो गया बेटा? y। अब देखो बेटा y की वैल्यू सपोज तो अभी तक हमने जो y वैल्यू रखी 0 1 2 3 रखी, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 99 आएगी और आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहाँ y की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 10 20 30 ऐसे रख लेंगे। पुट y = 10 एंड इन इक्वेशन फर्स्ट x क्या आ गया बेटा? 100 - 10 = 90। पुट y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x क्या आ गया? 100 - 20 = 80। पुट y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x क्या आ गया? 100 - 30 = 70। और जो अपना ग्राफ का बॉक्स बना बेटा वो क्या हो गया? x एंड y। x की y की वैल्यू हमने 10 पुट की तो बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90। y की वैल्यू हमने बेटा कितनी पुट की? 20 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी आई? 80। और y की वैल्यू बेटा हमने 30 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई? 70। क्लियर है? अब बेटा इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। x dash y y dash और then को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3। अब देखो बेटा यहाँ मैं यूनिट लूंगा, वो स्केल लूंगा, वो क्या लूंगा बेटा? स्केल लिखता हूँ पहले तुम्हें। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। जो 1 सेंटीमीटर है इसकी क्या ले ली? इसके बेटा मैंने 10 यूनिट्स ले ली ताकि आराम से 90 तक हम इसको रख सके। ऑन वाई एक्सिस भी क्या करेंगे हम बेटा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 -10 -20 -30 -10 -20 -30। क्लियर है? आ जाओ। x की वैल्यू 90 है और y की वैल्यू क्या है? 10। x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10। दूसरा x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू कितने हैं? 20। x की वैल्यू
और y की वैल्यू क्या है बेटा 20 है। तीसरा x की वैल्यू 70 है और y की वैल्यू कितनी है 30। तो आपका ग्राफ क्या आ गया, क्लियर है? ये क्या है बेटा, इसका ग्राफ हो गया इसका x + y = क्लियर है? एट क्वेश्चन है बेटा, इन countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius। बेटा कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर को किसे मापते हैं बेटा, मेजर करते हैं फारेनहाइट में, लाइक यूएसए कनाडा, लाइक इंडिया जैसी कंट्री, जैसे इंडिया और जैसे और भी जो कंट्रीज हैं उनमें किसमें मापते हैं बेटा मेजर को, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं सेल्सियस में। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। यह एक लाइनर इक्वेशन है फारेनहाइट और सेल्सियस में कि Fahrenheit = 9/5 into Celsius = +32। Draw the graph for the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। एक ग्राफ बनाना है, सेल्सियस को तो किस पे लेना है बेटा x-axis पे लेना है, फारेनहाइट को किस पे लेना है बेटा y-axis पे लेना है। तो देखो ग्राफ के लिए पहला ही है, इसके 4-5 पार्ट है। पहला है f = 9/5 into c + 32। अब बेटा देखो यहाँ मैं c की वैल्यू रखूंगा और किसकी वैल्यू आएगी f की वैल्यू आएगी, पुट। अब c की वैल्यू क्या रखेंगे, c = 0 रखते हैं, f = क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। c = 1 रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो 5 से कैंसिल हो जाए। c = क्या रख लें 5 रख लें, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 और 5 कितने, 9 और 32 कितने हो जाएंगे बेटा 41 हो जाएगा। सेकंड यानी कि सेल्सियस कितना ले, 5 ले तो फॉर्मूलेट क्या आएगा बेटा अपना 41 आएगा, 10 ले तो 9 तो 18 और 32 50 हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं, पहले लिखते हैं बेटा c, पुट c = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। Fahrenheit = 9/5 multiplied by 0 + 32। Fahrenheit = क्या आ गया बेटा 32 आ गया। पुट c = 10 ले लिया 5 ले, कोई भी ले लो, 10 ले लेते हैं या 5 ले लें। इन इक्वेशन फर्स्ट f = 9/5 into 10 plus 32, 5 to the 10, 9 to the 18 plus 32 is equal to 50। So फॉर्मूलेट क्या आ गया बेटा 50 आ गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट c = माइनस की वैल्यू रख के देखते हैं बेटा, 10 रखेंगे तो 5 to the 9 to the 18 हो जाएगा, माइनस का माइनस के 8 जा 5 8 जा 40 बेटा 2 क्यों ले रहा हूँ मैं 40 पे बेटा एक क्वेश्चन भी आएगा इस पे, दोनों टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, c = -40। चलो मतलब 10 ले लिया, 5 ले लो, 15 ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो। c = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। f = 9/5 into 15 plus 32, 5 जा 9 5 जा क्या हो गया बेटा 5 3 जा 15, 9 3 जा 7, 27 plus 32, 7 और 2 9, 2 और 3 5 59 आ गया बेटा। 5 3 जा 50, 9 3 जा 27, 7 और 2 9, 5 और 2 और 3 5। बड़ा बॉक्स क्या है बेटा यार इसके लिए, सेल्सियस और फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट को किस पे लेना है, देखो कह रहा है फॉरेनहाइट को किस पे लेना है, सेल्सियस को किस पे लेना है एक्स एक्सिस पे, फॉरेनहाइट को वाई एक्सिस पे। तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे, फॉरेनहाइट को किस पे वाई एक्सिस पे। ये एक्स हो गया बेटा, ये वाई हो गया। सेल्सियस की वैल्यू 0 रखी तो फॉरेनहाइट की क्या है बेटा 32। सेल्सियस की वैल्यू 10 रखी तो फॉरेनहाइट की कितनी है बेटा 50 और सेल्सियस की वैल्यू 15 रखी तो फॉरेनहाइट की वैल्यू कितनी है बेटा
यहाँ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो पूरा परफेक्ट बनेगा। माइनस का तो लिया ही नहीं हमने, चलो ये काम आएगा, सारे लग गए। और भी लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 अब देखो 0 10 15 32 50 59, तो क्या यूनिट क्या स्केल है बेटा, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। स्केल ये हो गया। अब आ जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50 minus 60 minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50 minus 60। क्लियर है? सेल्सियस 0 है, फॉर्मिएट कितना है 32। सेल्सियस को किस पे लेना है बेटा, एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे क्या है मैं इस पे सेल्सियस है, उस पे क्या है फॉर्मिएट है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब सेल्सियस की वैल्यू 0 है, फॉर्मिएट की वैल्यू कितनी 32, 0 32 देखो 30 40 और 30 के बीच में बेटा 10 लाइन में होगी आपके ग्राफ पेपर में, तो आपको कहाँ काउंट करना है बेटा सेकंड, जाके पॉइंट लगा देना। दूसरा है सेल्सियस 10 है, फॉर्मिएट 50 है। सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 10 है, फॉर्मिएट की वैल्यू क्या है बेटा 50 है। थर्ड है सेल्सियस की वैल्यू 15 है और फॉर्मिएट की वैल्यू है 59। 15 10 और 5 20 के बीच में आएगा 59, इससे जस्ट पहले 60 से जस्ट पहले, और ये लाइन आ जाएगी जहां से भी जाए सीधी। ग्राफ पेपर पे ही बनाना बेटा, तो फिर बता दो हो गया ग्राफ पेपर उसका, ये अपने को इसका ग्राफिकल शो करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो उसके विदाउट कैलकुलेशन आप इसको शो कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन बुक में देखना बेटा। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। सेकंड है इसका 30 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो बेटा 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो फॉरेनहाइट में क्या होगा। तो आप बेटा जो ग्राफ होगा उसमें जो 30 की जो लाइन है इसके साथ में चलेंगे सीधी, और ये फॉरेनहाइट को जहाँ काटेगा इसको यू इधर मिलाएंगे, जो ये वैल्यू आएगी ये किसकी होगी बेटा 30 डिग्री टेम्परेचर पे फॉरेनहाइट की वैल्यू। समझ में आया किसकी बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 30 पे जाएंगे, 30 से सीधा ग्राफ में देखेंगे कहाँ कट कर रहा है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी फॉरेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप पहले लिख लो एक बार, फिर मैं यही समझाता हूँ, लिख लेना इसको ना। सेकंड कह रहा है इसका कि अगर सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो फॉरेनहाइट की फाइंड करो। आप यहां से फाइंड करोगे फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 30 प्लस 32 5 5 5 6 जा 30 9 6 जा 54 प्लस 32 4 और 2 6 5 और 8, क्या आ गया बेटा 86 डिग्री फॉरेनहाइट आ गया। ठीक है 86 आ गया। यहाँ भी देखो 70 80 86 के लगभग ही आया ना, यहाँ पे 30 से चलेंगे साइड लाइन देखेंगे और यहाँ मिलाएंगे। आप ऐसे फाइंड करोगे, चलो लिखो इसको सेकंड को। थर्ड है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरेनहाइट, कितना डिग्री फॉरेनहाइट पे कह रहा है टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट की बात कर रहा है वो। 80 90 100 95 कहाँ आएगा बेटा 82 का आएगा। 95 पे कितना होगा 95 पे फॉरेनहाइट कितना गिवन कह रहा है 95, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। फॉरेनहाइट की वैल्यू क्या कह रहा है वो कितनी हो
95 हो तो सेल्सियस की इसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या, हमें किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। अब देखो बेटा इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे या 95 से जाएंगे, यहाँ आ गए बेटा, यहाँ से फिर सीधा इधर जहाँ पे ये कट करेंगे, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, सेल्सियस की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, इसी से ये लिख लेना, कट करना होगा। फॉर द हाइट कितना गिवन है बेटा, 95, कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 साइड चेंज करेंगे तो किसका हो गया बेटा, माइनस का 95 इंटू सी, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आ गया, 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया, 6 आ गया, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी के साथ 19/5 इसमें मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 9 में 9 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35। सो सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास बेटा, 35 के लगभग आई। ये हमारा जो ग्राफ है देखो, ये हमने जो ग्राफ किया है इसमें ये 100 का जो डिफरेंस है ज़्यादा ले लिया था, 100 लगभग यहाँ आएगा और 95 लगभग यहाँ आएगा। यहाँ से जब हम यहाँ चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे बेटा, यहाँ पे। ग्राफ पे मैं बता रहा बिल्कुल सही होगा आपका, 95 लोगे और यहाँ आ जाओगे। क्लियर है। फोर्थ है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉर्नहाइट। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्नहाइट का भी हमने कितना निकाला बेटा, 32, यही रहा। And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? अगर कितना है बेटा, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे यहाँ आएगा Fahrenheit, सेल्सियस का टेम्परेचर कहाँ आएगा, लगभग यहाँ। इस साइड में देखेंगे लाइन को कहाँ काटना है, हमें जो पॉइंट दिया है उससे फिर किधर चलना है, अपने को लाइन की तरफ चलना है। और कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, Fahrenheit की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। 32 साइड चेंज करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 32 को 5.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्थ है, इन इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। यस क्या है बेटा, 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री। सेल्सियस की वैल्यू अगर हम माइनस 40 डिग्री रखें तो फॉरेनहाइट में इसकी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो 9/5 इंटू -40 प्लस 32, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 30, 72 में से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 40। क्लियर है। तो दोनों किस पे सेम होते हैं, न्यूमेरिकली -40 डिग्री सेल्सियस पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आएगी। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करने हैं, ऐसे भी करने हैं और ग्राफ पे भी करके देखने हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है।